व्यक्त करें और ऐसा विचार हो गुरुदेव जो समाज में जो इस प्रकार के बार बार प्रश्न उठते हैं उसका एक बार में निराकरण हो जाए। जो श्री रामचरित मानस जो कि सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, आदर्श प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है, और उस ग्रंथ की जब प्रतियां चलाई जाती हैं तो हम जैसे भगवान श्री राम के दासों पर उसका बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही आघातक असर पड़ता है। तो मेरा व्यासपीठ से विनम्र निवेदन है कि एक ऐसा संदेश व्यासपीठ से दिया जाए जिससे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेतागण हैं उनको एक सीख मिल जाए और इस प्रकार का कोई भी कृत्य दोबारा ना किया जाए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सबसे पहले उसको तो मैं संपूर्ण सनातन धर्म अवलंबियों से कहूं कि सबसे पहले तो उसे हर धार्मिक समाज में, हर सनातन धर्म के मंदिरों में या किसी देव स्थान में उसे कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। मानस एक केवल हिंदू धर्म का ही शास्त्र नहीं है। गोस्वामी जी ने राम कथा या मानस चरित्रों को लिखकर के विश्व के कल्याण की भावना को दर्शाया है। हाँ, मानस की चौपाइयों को जिसने कभी पढ़ा नहीं, जो मानस को कभी खोल करके देखा नहीं, उसको उस पर ज्ञान नहीं हो सकता है। ये संदर्भ जो आपने बोला, ये सुंदरकांड की चौपाई है। भगवान राम जैसा सर्वस्व जिसमें इतना सामर्थ्य था, जिस समय राम जी ने विभीषण जी से पूछा कि मैं समुद्र के पार कैसे, सुनो लंकापति वीरा कहीं भी तरह ये सागर को कैसे पार करके ये बानर जाएंगे, उस समय विभीषण कहते हैं कि प्रभु यद्यपि आपके धनुष में वो सामर्थ्य है कि एक सागर क्या कोटि सिंधु शोषक तब सहायक, आपके धनुष में करोड़ों समुद्रों को सोखने का सामर्थ्य है। आप अगर चाहें तो समुद्र को शोषण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा राम ने, भगवान श्री राम ने, जिनके पास इतना सामर्थ्य होते हुए भी विनयशीलता दिखा करके उन्होंने 3 दिनों तक हाथ जोड़ करके समुद्र से प्रार्थना की। ये जो शब्द वहां पर, जब भगवान ने क्रोध किया, रोष किया, विनय न मानत जड़ दिग्जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम ने तब कहा, लक्ष्मण राम बाण सरासन आनो सोसम बाधित किसानो, मैं समुद्र को शोषण कर लूंगा। और जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया उसी अवसर में सबे सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र आया और समुद्र ने एक आधिकारिक शब्द कहा है। तारणा शब्द जो यहाँ पर है ना, अर्थ का अनर्थ, ये राजनीति, यद्यपि राजनीति मेरा विषय नहीं है, हाँ, लेकिन बार बार जो है हमारे धर्म को, बार बार हमारे धर्म ग्रंथों को अगर कोई निशाना बनाए तो व्यासपीठ उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करूं, हमेशा ये हमारा ग्रंथ है, हमारा शास्त्र है जो हमें प्रेरणा देता है। और रामायण केवल एक व्यक्ति का नहीं, वो हमारा हृदय है। मैं निवेदन एक शब्द कहना चाहूं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो, भारत भूमि में कोई और धर्म के शास्त्र की, मैं एक व्यासपीठ से कहूं, अगर माई का लाल है तो किसी और धर्म के शास्त्र की निंदा करके किसी गली से आ जा, अगर जिंदा वापस आ जाए तो कहना। हम लोगों की कमियां हैं जो हम लोग उसका जवाब नहीं देते हैं। जय श्री राम। आगे नहीं आते, ये हमारी कमी है। ये एक आधिकारिक शब्द है। यहाँ पर ढोल गमार शूद्र पसनानी सकल ताड़ना, ताड़ना का मतलब यहाँ पर मारना पीटना नहीं है। ताड़ना का मतलब होता है देखना। हमारी यहाँ की भाषा है ना, जब किसी को गौर से देखा जाए तो लोग कहते हैं ये मुझे ताड़ रहा था। ताड़ना का मतलब देखना होता है, ये मारना पीटना नहीं होता। हाँ, जिसे अर्थ नहीं आता वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं निवेदन इतना करूं अपने धर्म के, अपने शास्त्रों के खिलाफ। और अगर उसने रामायण की प्रतियां जलाई है तो मानस का एक सूत्र में कहूं, जब रावण का वध राम जी ने किया तो मंदोदरी ने कहा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारे वंश में कोई रोने के लिए नहीं बचेगा। ये ध्यान देना। कौन जिंदा बचेगा वहां पर?
तो वो स्वामी प्रसाद मोर हो या कोई हो, कोई भी हो, व्यासपीठ हर व्यक्ति का जवाब देने के लिए तैयार है। सामने तो आओ, बात करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं आप लोगों से। और इसमें तो कड़ी से कड़ी सजाएं होगी। आज वो हिंदू नहीं रह गया भारत देश में, हर व्यक्ति जाग चुका है आज अपने धर्म के लिए, अपने शास्त्र के लिए। तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँ अपने भाइयों से, सभी से, कभी ऐसी घटनाएं हों तो उनका पुरजोर आप विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ? नहीं, इतना ही कह के जय श्री राम करो और कोई बात नहीं, ज्यादा की जरूरत नहीं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।